सुमन रहे, ये राम की दृष्टि के सामने मुक्त होने चाहिए, ताकि राम अपनी आंखों से अपनी विफलता देख सके। किंतु आपको इतना विश्वास कैसे है कि अश्व चुनने वो स्वयं आएगा? वो अयोध्या नरेश है, और ये कार्य तो वो किसी सेनापति से भी करा सकता है। यही तो अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। शस्त्र की समझ से अधिक आवश्यक है शत्रु के व्यक्तित्व की समझ। राम अवश्य आएंगे। भैया, मैं राज्य के सर्वोत्तम अश्वों को चुनकर यहां ले आता हूं। आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। जी भैया, और उन अश्वों को अभी सरयू घाट पर स्नान करवाया जा रहा है। वे आते ही होंगे। जब एक राम वहां जा सकता है तो इतने अश्वों को यहां लाने की क्या आवश्यकता है? एक सच्चा शासक सदा अपनी सुविधा से पहले साधन और संसाधनों को रखता है। जैसी आपकी आज्ञा है। आचार्य, लगता है अयोध्या के महाराज की सेवा में आपके पढ़ाए प्रशासनिक पाठ भूल गए सब। शीघ्र करो, हमें भगवान वाल्मीकि के आश्रम जाना है। सारा सामान रथों में रखना शुरू करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रतीक्षा की बहुत परीक्षा दी है मैंने, अब आपका आदेश भी मुझे रोक नहीं सकता। एकांत। हट मत करो सुनैना, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? मेरा हृदय चीख चीख कर कह रहा है कि वो मेरी सीता के ही पुत्र हैं, और सीता वहां भगवान वाल्मीकि के आश्रम में वनवासियों का जीवन जी रही है। हृदय तो मेरा भी यही कह रहा है, किंतु भूल गई उन बालकों ने क्या कहा था। उनकी माता ने उन्हें सीख दी है कि हमें बीते हुए कल की ओर नहीं, आने वाले कल की ओर देखना चाहिए। बीता हुआ कल ही तो आज की नींव है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कौन है? कौन है? बचाओ हमें! कोई बचाओ हमें! बचाओ हमें! बचाओ! बचाओ! तो तुम दोनों नहीं उठोगे तो ठीक है, हम इस खाट का दूसरा पग भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ए, कौन है? सामने आओ। चलो निकलो यहाँ से। इस कन्या को उठा के लेके चलो। अरे कोई बचाओ! बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ बेटी को, बचाओ। सुनैना, भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, और यदि हमारी पुत्री सीता और उसके बालक उनके आश्रम में आश्रय पा चुके हैं, तो क्या बिना उनकी अनुमति के वहां जाना उचित होगा? सुनैना, तुमने देखा नहीं वो बालक कितने मेधावी, तेजस्वी हैं, कितने प्रशिक्षित हैं। भगवान वाल्मीकि की इच्छा को समझो और उसे पूर्ण करने में उनका सहयोग दो। और ये भी तो हो सकता है कि श्री राम और सीता ने यह निर्णय मिल के लिया हो, तो हमें उनकी इस तपस्या को भंग नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क तो हर बात समझता है, किंतु इस मन का मैं क्या करूं आर्य? इस दुख का मैं क्या करूं? सुनैना,
बीते हुए कल को तो हम नहीं बदल सकते, किंतु आने वाले कल की सुध तो ले सकते हैं। चलो अयोध्या चलते हैं। कदाचित वहीं जाके भगवान वाल्मीकि की लीला से आवरण हट जाए। तुम ठीक हो? हाँ, वो तो लव कुश ने सबको मार भगाया, अन्यथा मेरा शौर्य देखती आप। अब चलो। कौन है? किसने हमारी सहायता की? हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र हैं। आपकी करुण पुकार सुनकर हम यहाँ आए हैं। पुत्र, हम वृद्ध और दृष्टिहीन हैं। हमारी पुत्री कहाँ है? वो दुष्ट कहीं उसे उठाकर तो नहीं ले गए? पुत्री, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। वो जो कन्या यहाँ मूर्छित पड़ी थी, वो आपकी पुत्री है। हाँ, हाँ। आप दोनों बैठे क्यों हैं और उठकर उन दुष्टों से लड़े क्यों नहीं? हमने ब्राह्मणी सरस्वती का व्रत लिया है। हम इस घाट पर से उठ नहीं सकते, पर वो दुष्ट इस घाट के नीचे गड़े हुए धन को लेना चाहते। उन्होंने हमारे 4 पुत्रों को मार डाला, हमारी घाट का पांव भी तोड़ डाला। बड़ी मुश्किल से हमारी पुत्री ने ये 4 भाई बचाई है, और अब उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो हमारी शक्ति को, हमारी साधना को, हमारे जाप को भंग करना चाहते। रक्षा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। भैया, भैया शीघ्र अयोध्या पहुंचे या इनकी पुत्री को बचाएं। शत्रु को बड़ा सटीक समझा महाराज सहस्त्रमुख ने। अपने आप से पूछो कि यदि श्री राम यहाँ होते तो वे क्या करते? अश्वमेध यज्ञ। यदि श्री राम हमारी आयु के होते तब वे क्या करते? वो तो अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देते। श्री राम तो राजकुमार थे ना। यदि श्री राम ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में होते तब क्या करते? तब तो वो अवश्य ही अपने अनुज का परामर्श लेते। उस समय श्री लक्ष्मण भी तो उनके साथ थे। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपने अनुज का अर्थात तुम्हारा परामर्श ले रहा हूँ। अब बताओ वे क्या करते? ओह, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। श्री राम सब कुछ छोड़कर उनकी पुत्री की रक्षा करते। हम भी तो श्री राम के भक्त हैं, तो श्री राम को यहीं से प्रणाम करके हम उनकी पुत्री की रक्षा के लिए जाएंगे। अरे ये क्या कर रहा है? इन अक्षरों को संभालो कोई।
रुको। ये भी जीव है, किसी की कुनीति का साधन। ना ये हमें संकट पहुंचा रहे हैं और ना ही हम इन्हें क्षति पहुंचाएंगे। हनुमान, प्रभु, इन्हें इनके उचित स्थान पर पहुंचा दो। अश्वचैन की पूजा से पहले ऐसी घटना घोर अपशकुन है राम। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। अब कैसे चुनेंगे अश्व? कोई बात नहीं, बचे हुए अश्वों में से ही किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हर जीव अपनी नियति लेकर आता है। हम उनसे साधारण से असाधारण बनने का अवसर नहीं छीन सकते। पहले जो अश्व खो गए उन्हें खोजा जाएगा और फिर अश्वमेध यज्ञ के रूप में धर्म की ध्वजा लहराने वाले अश्व का चयन किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ध्यान से सुनो, तुम सब यही रुको और इन वृद्ध दंपति की रक्षा करो। मैं और भैया उन दुष्टों से इनकी पुत्री को बचा कर लाते हैं। आप चिंतित ना हो, निश्चिंत रहिए, शीघ्र ही आपकी पुत्री यहाँ होंगी। आयुष्मान हो। चलिए भैया। भैया, सोमकर को भी ले चले। क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं सदा फंस जाता हूँ। तभी तो साथ ले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि के सामने फंसोगे तो हमें तुम्हें बचाने में सरलता होगी। यहाँ आए और पता चला तुम खो गए, फिर कहाँ खोजते रहेंगे तुम्हें। चलो अब। कहाँ रह गए कुछ? शीघ्र आओ। अरे भैया, उन दुष्टों को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वो हमसे दूर जाएंगे तो उनकी ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमें सुनाई देगी। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट तरंग आ रही है उत्तर की ओर से। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तरंग बहुत ही निकट से आ रही है, अर्थात वो उद्दंडी स्वयं ही हमारे पास में फंसने आ रहे हैं। कैसा पाश? वही जो तुम दोनों ने बिछाया होगा। तुम केवल भूमि से ध्वनि तरंग सुन रहे हो, पवन में आ रही ध्वनि नहीं। ये कोई दुष्ट नहीं, मदमस्त गज है। वो उस ओर से आ रहा है। गज? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तैयार? तैयार।
शीघ्र भगवान वाल्मीकि का संदेश आप तक लेकर आता हूं। क्यों मृत्यु के मुख में चले आ रहे हो बालको? लौट जाओ। लौटना तो तुम्हें होगा। छोड़ दो उस कन्या को और वचन दो कि कभी उन वृद्ध दंपत्ति को नहीं सताओगे। हमसे मुक्ति चाहते हो तो इन्हें मुक्त करो। राम भक्त हैं हम, शब्दों से डिगेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर आओ और ले जाओ इसे। वचन देकर पाप किया है तुमने, दुष्ट से अधर्मी बन गए हो। अरे तनिक बल से प्रतंजा खींचो सोमकर। देखो ऐसे। सोमकर्ण, अगर तुम उन दुष्टों की तरफ हो तो अभी बता दो। सब कुछ कितना शुभ चल रहा था हमारे राम राज्य में, अकस्मात क्या हुआ? हाँ गुरुवर, ये सब क्या हो रहा है? कदाचित देवता इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। यदि ये यज्ञ उचित समय पर प्रारंभ ना हुआ तो इस यज्ञ और यज्ञ का संकल्प लेने वाले राजा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। सबका भला। ये क्या कहेंगे गुरुवर? श्री राम का मोल ना रहा तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। लगता है अश्व आसपास ही है। भागो तुम लोग।